एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नवापुर के पास कुछ दूरी पर एक शहर बसा था। गांव से शहर का रास्ता सीधा तो था, मगर बीच में एक पुराना घना जंगल पड़ता था। उस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे, उस जंगल में कोई है जो रात को रास्ता काटता है, जिसे गांव वाले छलावा कहते हैं। कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया, मगर जो भी रात को उस जंगल से गुजरा, वो या तो लौटा नहीं या फिर पागल होकर लौटा। इसलिए गांव के सभी लोग कोशिश करते कि दिन में ही शहर जाकर वापस आ जाएं। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस जंगल से नहीं गुजरता था। सुरेश नाम का एक जवान लड़का भी उन्हीं में से एक था। सीधा सादा, मेहनती और गांव का सबसे समझदार लड़का माना जाता था। वो हर दिन सुबह गांव से निकलता, शहर जाकर एक दुकान पर काम करता और दोपहर ढलने से पहले वापस आ जाता। लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर कुछ जरूरी सामान आने में देरी हो गई। दुकानदार ने कहा, सुरेश, जरा इन पैकेट्स को गिन कर रख दे, फिर जा। अगर कल सुबह आएगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। सुरेश मन ही मन सोचने लगा, अगर अभी निकला तो अंधेरा हो जाएगा, जंगल पार करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो घर वालों को चिंता होगी। वो कंफ्यूज था, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं, छलावा वहलावा सब अफवाहें हैं। शाम के ठीक 7 बजे वो पैकेट समेटकर शहर से निकला। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, अंधेरा घिरने लगा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पंछियों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। सुरेश के हाथ में सिर्फ मोबाइल की हल्की सी टॉर्च थी। वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन तभी उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके हाथ में लाठी थी और वो सड़क के किनारे बैठा था। उसने आवाज लगाई, बेटा, मत जा, वापस लौट जा, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। सुरेश रुका और बोला, काका, सब लोग डरते हैं बेवजह, मैं चला जाऊंगा आराम से। बूढ़ा बोला, छलावा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, जब तक कोई उसकी ओर देखता नहीं। अगर रास्ते में कुछ भी दिखे तो मुड़ना मत, बस चलते रहना। अब वो जंगल के बीच था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा, पर अचानक पत्तों की सरसराहट हुई, किसी के चलने की आहट। ठक ठक ठक। सुरेश रुका। उसने पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संभाला और चलने लगा। लेकिन 10 कदम ही चला होगा कि फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। अब की बार ये आहट सिर्फ पीछे नहीं, दोनों तरफ से आने लगी। सुरेश ने तेजी से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। न नेटवर्क, न रोशनी, कुछ नहीं। उसे बस इतना याद आया, अगर कुछ दिखे तो मुड़ना मत। वो आंखें बंद कर तेजी से आगे बढ़ने लगा। पर तभी एक औरत की रोती हुई आवाज आई, बचाओ, कोई है क्या, मेरी मदद करो। वो आवाज जंगल के बिल्कुल बाईं ओर से आ रही थी। सुरेश रुक गया। उसने सोचा, अगर कोई सच में फंसा हो तो। वो एक कदम उस दिशा में बढ़ाने ही वाला था। तभी वही बूढ़े आदमी की आवाज उसके कानों में गूंज गई, मुड़ना मत, बस चलते रहना। सुरेश कांपते हुए आंखें नीचे किए तेजी से चलने लगा। लेकिन अब आवाजें और तेज हो गई थीं। कभी औरत की चीख, कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी की हंसी, हा हा हा। कहां जा रहे हो सुरेश, लौट आओ। सुरेश अब डर के मारे दौड़ने लगा। पर अचानक सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। वो सिर्फ एक जगह पर खड़ी थी, बिना हिले। रुको, मेरी बात सुनो, उस औरत ने कहा। सुरेश रुक गया, घबराया हुआ। वो समझ ही नहीं पाया कि अब क्या करे। पर तभी उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया, और जो चेहरा था वो कोई इंसानी चेहरा नहीं था। बिल्कुल काला, बिना आंखों के, सिर्फ एक लंबी मुस्कान, और उसमें से खून टपकता हुआ। सुरेश चीखने ही वाला था, तभी वो औरत हवा में उड़ गई और फिर उसकी परछाई जमीन पर गिरने लगी। परछाई जो चल रही थी,
हाँ, जमीन पर एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर रेंग रही थी। सुरेश अब और नहीं सह सका। वो चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगली सुबह कुछ गांव वाले जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी उन्हें पेड़ के नीचे सुरेश पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ भी नहीं देख रहा था। उसे घर लाया गया। डॉक्टर ने कहा, सांसें चल रही हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकता, ना कुछ सुन सकता है। सुरेश अब भी जिंदा है, लेकिन वो कभी नहीं बोला, ना उसने कभी किसी को देखा। वो हर वक्त बस एक ही चीज घूरता रहता है, अपनी परछाई। अगर कभी रात के रास्ते में कोई रोती हुई आवाज सुनाई दे, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान न होकर छलावा हो। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना अगली परछाई तुम्हारी हो सकती है।